मैंने आप लोगों से कहा था कि हिंदी के अगले प्रश्न पत्र में करके दिखा दीजिए। कुछ लोगों ने उसे काफ़ी गंभीरता से लिया, कुछ नहीं, अधिकतर लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया। और आज का दिन, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे लिए सेलिब्रेट करने का है। कल रात में ही जब आपने अपने अंक बताने शुरू किए तो मैं सबके देखते रहा। मुझे पहले तो बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहीं कहीं तो विश्वास भी नहीं हुआ कि इतना बेहतर प्रदर्शन कोई कैसे कर सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि कोई अपने अंक गलत नहीं बता रहा है, अधिकतर लोग अपने अंक सही बता रहे हैं। और इतना बेहतर प्रदर्शन देख के मेरा जैसे कल दिन बन गया और आज का दिन भी, मैं इसे वाकई में आज सेलिब्रेट कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं कि हिंदी में विलोम और वर्तनी शुद्धि से जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया था उसमें 60 प्रश्न थे। अधिकतर लोगों ने इस बैच को सफल बना के इस प्रश्न पत्र में, इस टेस्ट में दिखाया है इसे। मैं आप सभी लोगों को सामूहिक रूप से ताली बजाकर आपको बधाई देना चाहूंगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। क्योंकि पिछले टेस्ट में काफी निराशा हुई थी, मुझे लगा कि अधिकतर लोग या तो पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने तो डांट भी लगाई, उसके परिणाम स्वरूप आपने उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया है आप लोगों ने, और बहुत ही मेहनत किया है और वो दिखा भी है। सीमित एरिया से प्रश्न आए थे, ये मैं मानता हूं कि विलोम के 30 प्रश्न थे और वर्तनी के। निश्चित रूप से जब सभी 6 अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इतना बेहतर नहीं होगा, जरूर कुछ कमी आ जाएगी, ठीक है, डजंट मैटर, हटाइए उसे। लेकिन इतना बेहतर प्रदर्शन आपने किया है कि मैं उसे देखकर काफी खुश हूं। और कुछ लोगों के कमेंट और स्कोर ऊपर से नीचे जितने लोगों के पढ़ सकता हूं मैं आज पढ़ूंगा। अगले टेस्ट पर बाद में बात करता हूं। फिलहाल मैं आज के आपके प्रदर्शन पर बात करता हूं, हिंदी टेस्ट जो कल शाम को हुआ था। गीताली सक्सेना, सबसे ऊपर कमेंट इनका दिख रहा है, गीताली सक्सेना ने करेक्ट किए 58 और 2 गलत किए। इनका टोटल मार्क बन रहा है 57। 60 में से इनका टोटल मार्क बन रहा है 57। मैं वाकई में नेगेटिव मार्किंग के बावजूद 57 प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। देखने में आसान लगता है कि ठीक है 60 में से यार इतना रट्टा मारा हूं, आराम से 55 प्लस कर दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके लिए गीताली सक्सेना और ऐसे सभी लोगों के लिए स्पेशली ताली बजा रहा हूं जिन्होंने वाकई में 55 से भी अधिक करके दिखा दिया है। बहुत बड़ी बात है, वेल डन, आप मेंस देने जा रहे हैं। मेरा मकसद है आपका उत्साहवर्धन करना। आप ऐसे ही मेहनत करिए, शिथिलता मत लाने दीजिएगा, ठीक है। मैं अगला टारगेट दे रहा हूं, लेकिन फिलहाल आज आपकी तारीफ करनी जरूरी है। आलोक इंडियन नाम से है इस पे, इन्होंने 60 के 60 सही किए हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं, हंस रहा हूं दूसरी बात है, मैं विश्वास कर रहा हूं। टोटल स्कोर 60, इन्होंने लिखा है करेक्ट 60, रॉन्ग 0, टोटल स्कोर 60। और ये वाकई में मैंने तो इनको रिप्लाई भी किया है अविश्वसनीय, सकारात्मक रूप में किया है। कभी कभी हम शाबाशी भी देते हैं तो कहते हैं अविश्वसनीय, वाकई में अविश्वसनीय आलोक जी। अगला है, मैं लाइन से कमेंट पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ रहा हूं। अगला है अश्वनी पाठक, इन्होंने 54 सही किए, 6 गलत किए, टोटल स्कोर 52। ये तो एकदम अविश्वसनीय कि लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ा शोर आ रही है, सॉरी इसके लिए। लगातार बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अश्वनी पाठक का टोटल स्कोर 52, विशाल वर्मा का टोटल स्कोर 52, दिव्या भास्कर का टोटल स्कोर 52, क्या इत्तेफाक है। और इसके अलावा राजकुमार यादव का टोटल स्कोर 56। वाह, बहुत बड़ी बात है, 56 स्कोर इन्होंने कर दिया। उसके अलावा योगेश चंद यादव का टोटल स्कोर 57, क्योंकि इन्होंने 58 सही किए, 2 गलत किए तो 57 हुआ ना। देखिए, जिन लोगों ने दुर्भाग्यवश, पता नहीं कहां से सुन आ रहा है, ठीक है थोड़ी देर झेल लीजिए, जिन लोगों ने दुर्भाग्यवश अपने स्कोर घटा दिए होंगे उनके लिए ये वाकई में प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। इन्हें अपना आदर्श मानिए। एग्जाम तक 5 अप्रैल तक ढूंढ कर मेहनत करिए, इन्हें पछाड़िए। जिनका अच्छा स्कोर नहीं, उनको कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से पीछे चल रहे हैं। कंपटीशन तगड़ा है, इसको महसूस करना होगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इस बार। और इसके अलावा नेक्स्ट है रचना कुमारी, इन्होंने स्कोर किया है 56। कहां से, जैसे लग रहा है स्कोर की बरसात हुई है भाई, कमाल है। आइए देखते हैं। पूजा श्रीवास्तव, टोटल स्कोर इनका 57।
और इन्होंने विलोम में 30 के 30 सही किए। इन्होंने ये भी लिखा है पूजा श्रीवास्तव ने कि विलोम में 30 के 30 सही है। टोटल स्कोर इनका 57 है। अमन सोलंकी का नहीं, ये कुछ और है नहीं। इसके अलावा है अलकेश उपाध्याय, टोटल स्कोर 60। इन्होंने गलत एक भी नहीं किए, सभी के सभी सही कर दिए। ऐसे लोग मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हैं और अब मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मैं आज काफ़ी मोटिवेटेड हूँ आपका स्कोर देखकर। अब मैं और मेहनत कराने वाला हूँ आपसे। इसका मतलब है कि आपके पास पर्याप्त समय है ऐसे लोगों के पास, और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टेस्ट सीरीज और ज़्यादा नोट्स दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, शिखा राय, टोटल स्कोर 44। शिखा राय का 44 है। तो मैंने बताया कि 55 प्लस वाले शानदार हैं। 50 से 55 बहुत अच्छा, 45 से 49 औसत शिखा राय जी का है। टोटल स्कोर इनका 44.67, यानी इसमें चली आई है। 44.67 गिनती होती है 45 में ही। इसका मतलब आपका औसत है 44.67 औसत में है आप, बुरा नहीं है शिखा जी। निगेटिव मार्किंग में मैं सच कह रहा हूं, जो 44 या 44 से ऊपर है वो कहीं से भी डगमगा नहीं रहे हैं, सही चल रहे हैं। लेकिन उनका कंपटीशन ऐसे लोगों से हो गया है जो 55 प्लस पा रहे हैं या 50 प्लस पा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि 44 प्लस नेगेटिव मार्किंग के साथ 44 या 45 प्लस करना बुरा नहीं है। शिखा जी, आप 44 या ऐसे सभी लोग जो 44 या 45 पर आकर टिके हैं, मैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जरा सा जान और लगाइए, जरा सा जोर लगाइए। देखिए आसानी से आप 50 प्लस, जो 45 पे है वो तो आसानी से 50 प्लस जा सकते हैं, मेहनत करिए। नेक्स्ट है नॉलेज विथ श्याम, टोटल स्कोर है इनका, इन्होंने टोटल नहीं बताया है, 51 सही है, 9 गलत है। तो इनके 3 घटा दिए जाएंगे, इनका टोटल हुआ 48 है। तो आप हैं औसत में, ठीक है, बढ़िया है, बुरा नहीं है। नेक्स्ट, रजत त्रिपाठी, इनका टोटल स्कोर है 48, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आकाश यादव का टोटल स्कोर 48, शशांक स्वरूप का टोटल स्कोर 47, गुड, ठीक है। 47 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, औसत में आ रहा है। औसत गुड है, औसत का मतलब होता है गुड, ठीक है, बेहतर है। नेक्स्ट, प्रिंस तिवारी का टोटल स्कोर है 55, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार आपके लिए। कपिल त्यागी का टोटल स्कोर है 47, कपिल त्यागी जी 47। एसएससी स्ट्रॉन्गर ग्रेड सी एंड डी नाम है इनका टोटल है 46। कमलेश पांडे 41, अनूप कुशवाहा 48। आप इसे समझने का प्रयास करिए कि अधिकतर लोगों ने 40 के ऊपर ही किया है। नेगेटिव मार्किंग में भी अधिकतर लोगों ने 40 से ऊपर किया है और करके दिखाया है। धीरज कुमार 53, प्रशांत प्रकाश 47, अखिलेश राज 45, डिम्पी गुप्ता 56, गुड। पीयूष राय राइट 16, रॉन्ग नहीं, राइट 46। पीयूष पाल ने 46 सही किए और बाकी जो बच्चे उसको गलत कर दिया, इसलिए इन्होंने टोटल नहीं दिया है। लेकिन इस अगर 16 गलत करने का मतलब होता है कि आपके बहुत ज़्यादा नीचे चले आएंगे, इसको ठीक करना होगा। 40 से भी नीचे चले आएंगे आप अगर यही प्रवृत्ति रही तो। गलत कम करिए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, 4-6 छोड़ते रहिए, 4-6 छोड़िए। हर प्रश्न पत्र में 6-7 प्रश्न छोड़ दीजिए, इससे निगेटिव मार्किंग में थोड़ी कमी आएगी। नेक्स्ट है विवेक शुक्ला 50, टोटल स्कोर बोल रहा हूँ। स्नेहा भास्कर 48 है ना, 48। अनुराग सिंह 47, अभी श्रीवास्तव टोटल 40। देखिए ये भी 40 से नीचे नहीं है, थोड़ा मेहनत करिए अभी श्रीवास्तव जी। 40 से कम या 40 से 44 में आप हैं, थोड़ा और परिश्रम की जरूरत है। 40 से 44 वालों को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन आपस में ही है। बहुत से लोग यहाँ भी हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, ऐसे सभी लोग जो यहाँ आ रहे हैं 40 से 44 में, उनको थोड़ा मेहनत की जरूरत है। सकारात्मक है, बुरा नहीं है। 40 से 44 वाले बुरे नहीं हैं, प्रदर्शन खराब नहीं कहा जाएगा। कभी कभी होता है कि जरा सा मेहनत कर देंगे ना, बहुत ऊपर चले जाते हैं। आपके पास मेरे टेस्ट सीरीज, नोट्स, मटेरियल का बैकअप है, उसका लाभ लीजिए, लगातार मेहनत करिए। लगातार आपको हर 2 दिन 3 दिन पे जीएस और हिंदी के टारगेट दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, कंप्लीट करिए टारगेट को, मेहनत करिए।
सुबह से शाम तक क्या हो जाता है, जाया चला जाता है समय। अगर जरा सा भी लापरवाही हुई, जरा सा भी खेल तमाशा हुआ, पूरा का पूरा दिन चौपट। खेल तमाशे से बच के रहिए, कम संगत बनाइए। 5 अप्रैल तक किसी की संगत में मत रहिए। संगत में रहने से क्या है, इंसान भावनात्मक प्राणी है, कुछ न कुछ ऐसी बात कही देगा, कुछ न कुछ आपको ऐसा बोल ही देगा, कुछ न कुछ अचानक परिस्थिति बोल के आपके सामने ला देगा कि आप अपनी पढ़ाई से डिग जाते हैं। अपनी संगत को इसमें घटा दीजिए, रिश्तेदारी मित्र को थोड़ा दूर रख दीजिए। सुबह से रात 12 बजे तक बैठ के लगातार मेहनत करिए, अध्ययन करिए, दोहराइए तेहराइए, होगा क्यों नहीं। यहाँ जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनको देखिए, इनको आप देख रहे हैं 40 से 44, 55 प्लस। क्या नहीं लगता कि आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है? करिए, ठीक है। तो 40 से कम जो है उन्होंने मुझे निराश किया है आज। हालांकि 40 से कम वाले इक्का दुक्का ही है। ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब मुझे क्या लगा था कि आप लोग अपना परफॉर्मेंस बताएंगे, तो मैं ये सोच रहा था कि ज्यादातर लोग जो है 40 से 45 के बीच में आके रुकेंगे। मैं ये सोच रहा था, यकीनन मैं सही कह रहा हूँ। कल शाम तक यही सोच रहा था कि अधिकतर लोग 40 से 45 के बीच में आके रुकेंगे, लेकिन अधिकतर लोग 44 से ऊपर वाले में हैं, तो अधिकतर लोग 45 से ऊपर वाले में हैं, अधिकतर लोग 45 से ऊपर हैं। मैंने देखा स्कोर, मैंने जो विश्लेषण किया, अधिकतर लोग 45 से ऊपर हैं, 40 से 44 में कम है, 40 से कम तो बिल्कुल ही कम है। 40 से कम बहुत लोग हैं, अरे सॉरी बहुत कम लोग आए हैं 40 से कम, लेकिन इन्होंने थोड़ा निराश किया है। अपने लिए भी इनके लिए निराशाजनक खबर है। इसको दूर करिए, मेहनत करिए, मेहनत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 8 अप्रैल को शाम को आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ परीक्षा भवन से बाहर निकले, तो आपको मेहनत करना होगा, करिए, ठीक है। अगला लक्ष्य, आज 1 फरवरी है। अगला लक्ष्य तो 2 फरवरी का शाम को जीएस है ना, 7 बजे से 7 से 8, 7 से 9, 2 घंटे का होगा। 140 प्रश्न होंगे, टारगेट दिया जा चुका है। हिंदी का अगला लक्ष्य है 5 जनवरी, यानी आज 1 तारीख है, 2, 3, 4, 5, आज से 4 दिन बाद आपका हिंदी का टेस्ट है। 7 से 8 PM 60 प्रश्न होंगे, 3 टॉपिक आएंगे, विलोम, वर्तनी, वाक्यांश के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का कंप्लीट नोट्स आपके पास भेजा जा चुका है। कुछ मिलते जुलते शब्द होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे अगोचर, इंद्रियातीत, है ना, आशातीत, अगोचर, इंद्रियातीत, गोचर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि पढ़ने पे कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे शब्दों का संग्रह मैं तैयार कर रहा हूं जिसको पढ़ने से कंफ्यूजन होता है कि वास्तव में ये इसका वाक्यांश का एक शब्द है कि ये इस वाक्यांश का एक शब्द है। जैसे 2 वाक्यांश अगर मिलते जुलते दे दिए जाए ना, जो इंद्रियों से परे हो, जिसको समझा ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, जैसे अनिवार्य और अपरिहार्य में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको टाला ना जा सके, है ना, जिसको टाला ना जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसको करना जरूरी है, अपरिहार्य, अनिवार्य, अगोचर, इंद्रियातीत, है ना, इंद्रिय गोचर, इंद्रियातीत, इंद्रिय गोचर, इंद्रिय अगोचर, गोचर, और भी बहुत से हैं जिनको पढ़ने से जब आपके सामने 4 शब्द ऊपर वाक्यांश दिया जाएगा, नीचे 4 विकल्प दिए जाएंगे ना, कंफ्यूजन हो जाता है। और वो कंफ्यूजन घर पे आके जब किताब पलटेंगे तभी दूर होता है, क्योंकि उस पर आपने स्पेशली ध्यान नहीं दिया। तो मैं ऐसे 70-80 शब्दों का संग्रह तैयार कर रहा हूं जिनको एक साथ मिला के आपको भेज दूंगा, तो उसमें अंतर आप कर लेंगे। इससे आपका स्कोर, वाक्यांश के बदले एक शब्द का स्कोर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 10 में से 6 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 10 के 10 भी तो कर सकते हैं। 60 में से 10 सवाल इससे आएंगे, वाक्यांश के बदले एक शब्द। आप 10 में से 6 भी कर सकते हैं, 7 भी बुरा नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि हम 10 में से 10 कर सकते हैं। 10 में से 10 वाला परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ मिलते जुलते शब्दों का नोट्स तैयार कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला हिस्सा, इसका नोट्स बहुत विशाल है। अब तक आपके पास 2 हिस्से में नोट्स भेजा जा चुका है। वाक्यांश के बदले एक शब्द का 2 हिस्से में नोट गया है, एक पन्ने पे लिखा हुआ, एक मोबाइल पर हाथ से टाइप किया हुआ नोट्स गया है। एक पन्ने पर लिखा हुआ गया है, पन्ने पर टाइप किया हुआ, दूसरा मोबाइल पर टाइप किया हुआ।
2 हिस्से में जो नोट्स पहुंचे हैं उन्हीं में से 70-80 शब्द मैं ऐसे अलग करके इकट्ठा करूंगा जिनको पढ़ने से कंफ्यूजन मिलता है, जो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा वो। और हाँ, ये भी मानता हूं कि वर्तनी का भी कुछ हिस्सा जो कठिन शब्दों का है वो भेजा जाना है, लगभग बन गया है। आज कल में वर्तनी शुद्धि का बचा हुआ हिस्सा चला जाएगा, वाक्यांश के बदले एक शब्द का हिस्सा कल या परसों में चला जाएगा जो बचा हुआ है, डोंट वरी। फिलहाल इसकी टेस्ट 5 जनवरी को है। 15 शब्द ही विलोम से आएंगे, 15 वर्तनी से आएंगे, क्योंकि विलोम तो कई बार पूछा जा चुका ना अब तक। तो विलोम के 15, वर्तनी के 15, वाक्यांश के बदले एक शब्द के 30 क्वेश्चन शामिल करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मेहनत इसी पे करिए, अगर इसमें गिरे, क्योंकि मैं लगातार प्रश्नों का स्टैंडर्ड ऊंचा उठाने वाला हूं, प्रश्नों का स्टैंडर्ड में ऊंचा उठाऊंगा और अगली बार मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको डरा कर रख दूं। मतलब अगर आप आज का प्रदर्शन अपना देखकर बहुत खुश हो रहे हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार मैं आपको नाखुश कर दूं। क्यों? क्योंकि डरना जरूरी है, डरेंगे नहीं तो मेहनत करना बंद। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि अगली बार जो लोग इस बार जो लोग 55 प्लस पाए हैं ना, वो अगली बार 50 से नीचे करके दिखाऊंगा, और आप में दम है तो आप 50 से ऊपर पाकर इसमें दिखा दीजिए। यकीन मानिए मैं दिन भर सेलिब्रेट करूंगा अपना। 5 तारीख को है विलोम की 15, वर्तनी की 15, वाक्यांश के बदले एक शब्द के 30 शब्द आएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। मेहनत करिए। बचा हुआ जो इसका हिस्सा है, और वर्तनी का बहुत कम है, वर्तनी का बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, वर्तनी का चला जाएगा, मुख्य भाग तो भेजा ही जा चुका है ना। इसका बचा हुआ आज कल में चला जाएगा, कल शाम तक सारा चला जाएगा, वादा रहा पक्का। 2 फरवरी की शाम तक इसका और इसका बचा हुआ हिस्सा आपके पास चला जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करिएगा क्योंकि ये 30 है ना। इसको रटने में बड़ा समय भी लगता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है ना। जिसको पराजित न किया जा सके, अपराजेय, है ना। बहुत से होते हैं इस तरह से। अर्धरात्रि का समय, रात्रि के तीसरे पहर का समय, त्रियामा क्या होता है? त्रियामा रात्रि के तीसरे पहर का समय, रात्रि का अंतिम पहर, है ना। तो जो मिलते जुलते शब्द हैं वो अलग में आपको, जैसे रात्रि का पहला पहर, रात्रि के मध्य रात, अर्धरात्रि का समय, तारों भरी रात, चांदनी वाली रात। तारों भरी रात को क्या कहते हैं जरा बताइए तो, एक शब्द में बताइए, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी, है ना। तो इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में। और मिलते जुलते वाले अगर एक साथ भेज दिए जाएं, रात्रि का पहला पहर उसको क्या कहते हैं जरा बताइए। अच्छा, रात्रि का तीसरा पहर तो त्रियामा हो गया, है ना। अर्धरात्रि का समय क्या कहते हैं? निशीथ। रात्रि का पहला पहर उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? प्रदोष। तो इस तरह से जो मिलते जुलते हैं वो एक साथ में भेज दूंगा। फिलहाल पढ़ने में से बड़ा मजा भी आता है, लेकिन हाँ क्योंकि ये हिस्सा बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा पढ़ना है इसमें, इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू करिए। मेरा लक्ष्य है कि 60 में से मेरे सभी अभ्यर्थी, मेरे सभी छात्र जो मुझसे जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मेरा मकसद है कि मेरे सभी अभ्यर्थी ऐसा कोई ना हो जो 50 से कम पाए। आप सभी लोग 60 में से, हिंदी में 60 में से 50 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। जो ये लगातार कर रहे हैं उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, जिस गति में है उस गति को बस बनाए रखिए। लेकिन जो लोग 50 से कम हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये अभी पा रहे हैं तो बुरी बात नहीं है। 50 से नीचे वाले अभी पढ़ते पढ़ते टेस्ट देते देते आप मर जाएंगे, आप 50 प्लस पहुंचेंगे, यकीन रखिए। बस मेहनत अपनी कम मत होने दीजिए, यकीन बनाए रखिए। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो मैं सार्वजनिक रूप से अनाउंस करूंगा, आपका स्कोर मांगूंगा, ठीक है। और आप सभी लोगों में से जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा उन सभी लोगों की वीडियोस मैं मंगाऊंगा और अपने चैनल पर आपका अनुभव प्रकाशित करूंगा, पब्लिश करूंगा उसे, ठीक है, आपके वीडियो के साथ। वो सभी लोग जो प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे और मैं उन्हें स्पेशली बधाई दूंगा। मेरा मकसद प्रोत्साहित करना है। तो अगले टेस्ट में आपको जूझना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें जटिलता बढ़ाने जा रहा हूं थोड़ी सी। तैयार है आप? गट्स है तो 5 जनवरी को करके दिखा दीजिए। एक शिकायत है,
शिकायत ये है कि अधिकतर लोग तो अपना स्कोर बता रहे हैं, बहुत से लोग अपना स्कोर ही नहीं बता रहे हैं। क्यों भाई? अरे अपना स्कोर तो बताइए, स्कोर बताने में क्या है? या फिर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं? ऐसा मत करिए, अपना स्कोर बताइए। आप लोग टेस्ट दीजिए, स्कोर बताइए। आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब जो नोट्स भेजा गया था हिंदी का वो आपने पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो टेस्ट देने का मन कहाँ से करेगा? टेस्ट देने का मन तो तब करेगा ना जब पढ़ाई करेंगे। हालांकि मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता हूँ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपना स्कोर नहीं बता रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? टेस्ट दीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 लक्ष्य दिया हूँ, 2 फरवरी की शाम को जीएस का टेस्ट, 5 फरवरी की शाम को हिंदी परीक्षा का टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में बीच बीच में बात करता रहूंगा, मटेरियल देता रहूंगा, वीडियो आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। नमस्कार।